जनता को बीमारी के ओर धकेल रहे नगर पालिका अध्यक्ष। रायबरेली नगर पालिका अध्यक्ष की लापरवाही के कारण वार्ड 15 के निवासियों को व शहर के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण लोगों में काफी आक्रोश भी देखा जा रहा है। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष सिर्फ आंख मूंद कर अपने एसी केबिन में बैठकर विकास के बड़े बड़े दावे करते नजर आ रहे हैं। यह मैं नहीं कहता, यह तस्वीर बता रही हूँ कि इस रोड पर किस तरह से कीचड़ है और इस कीचड़ से लोग कैसे निकालते होंगे, यह एक बड़ा सवाल है। रायबरेली के सभी वार्डों में गंदगी का अंबार तो है ही, लेकिन वार्ड 15 में रहने वाले लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपको बता दें कि पूरा मामला वार्ड नंबर 15 का है, जहां पर गल्ला मंडी पुल के नीचे से हजारों लोग रोजाना गुजरते हैं और वहां पर किस तरह से बजबजाती हुई नालियां है और सड़क पर सड़क नहीं सिर्फ कीचड़ ही दिखाई दे रहा है, जिसके कारण लोग आए दिन। नगर अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल। भैया सड़क की बड़ी समस्या है, एकदम कीचड़ है। देखिए मैं तो 10 सालों से इस वार्ड का निवासी हूँ, लगभग इसी रास्ते से मैं ऊपर जाता हूँ 10 साल से। बड़ा मजबूर हूँ क्योंकि 10 साल से जब से मैं इस वार्ड में हूँ लगातार रोड नाली सड़क की लड़ाई लड़ रहा हूँ, पर पिछले 10 सालों में कोई कार्य नहीं हुआ। और मौजूदा जो अध्यक्ष हमारे सम्मानित मित्र भी हैं, मेरे साथ मंडल में काफ़ी समय रहे, 10 साल वो भी रहे साथ में, तो मैं उनसे भी मिलकर कार्य नहीं करा पा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ की जनता से माफ़ी भी मांगना चाहूँगा। अच्छा सवाल तो ये है कि ये बजबजाती हुई नालियाँ, दावे तो बड़े बड़े थे, घंटों इंतजार आपने भी किया है कल ज्ञापन देने के लिए। जी निश्चित रूप से मैं कल गया था अध्यक्ष जी से मिलने, कुछ जन समस्याएं थी, 3-4 वार्डों की समस्याएं थी, जिसके मेरे साथ तमाम लोग गए थे, बट अध्यक्ष जी ने बताया कहीं किसी कार्यक्रम में व्यस्त थे, इसीलिए मिल नहीं पाए समय से। तो आखिर लोगों में नाराजगी तो साफ तौर पर आप भी देख रहे हैं। देखिए नाराजगी तो निश्चित रूप से रहेगी, क्योंकि इसी रास्ते से मैं लगभग जा रहा हूँ, आप देखिए पीछे कितना पानी भरा हुआ है। तो अब देखिए कि मैं खुद जब निराश हूँ कि हमारे सम्मानित अध्यक्ष हैं, साथी हैं, अगर हम तब मजबूर और लाचार महसूस कर रहे हैं, तब कार्य नहीं करा पा रहे, तो आप समझ सकते हैं जनता का क्या हाल होगा। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार सोनकर, न्यू गल्ला मंडी, वार्ड नंबर 7। अच्छा यहाँ पर जब आप इधर से आ रहे हैं, इतना बोधा कीचड़ कैसे आ रहे हैं आप? इधर ये बाएं साइड में इतना पानी है और जल भराव की समस्या लमसम बहुत ज़्यादा है, ये आपको दिख भी रहा है। तो किस तरह से आप इससे गुजर रहे हैं? अब इस तरह मजबूरी है, कोई रास्ता है नहीं, विकल्प नहीं है। अध्यक्ष जी से बार बार शिकायत करी जाती है, उसके बावजूद कोई कार्य नहीं हो पा रहा। अध्यक्ष जी तो कहते थे कि एक फ़ोन पर काम कर देंगे। हाँ, लेकिन अब उनकी पर्सनल समस्या है, पब्लिक की समस्या है, उनसे क्या मतलब? वो तो अध्यक्ष बन गए, उनसे क्या मतलब? 5 सालों में कोई काम नहीं हो पा रहा है। और वो हमारे मित्र होते हुए भी मैं उनसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि यहाँ पब्लिक के आवागमन में इतनी समस्या है, इसको दुरुस्त कराए। अगर जो नहीं दुरुस्त करा सकते तो एक जल निकासी की व्यवस्था बना दे, जिससे पब्लिक को आने जाने में सुविधा महसूस हो। और इस वार्ड की जो पब्लिक है बेहतर नाराज है। अच्छा चुनाव जीतने के बाद तो खुद को बदल लिया, खुद मेंटेन हो गए, लेकिन रायबरेली को बद से बदतर हालात में छोड़ दिया। जैसे था वैसे ही है, बाकी कोई केवल सफाई कर्मचारी आते हैं, यदाकदा आते हैं, करते भी नहीं। ये देख लीजिए आपके सामने जल निकासी की कितनी बड़ी समस्या है, इससे पब्लिक आवागमन में बहुत अवरोध उत्पन्न। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर अफसर अली। मैं पिछले 6 सालों से यहाँ पर रह रहा हूँ, ठीक है, 6 सालों से मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मरीजों को आने जाने में बड़ी समस्या होती है, और रोड जो है यहाँ पर दिखती नहीं, रोड की जगह पर यहाँ पर एक नाला बना हुआ है बिल्कुल। और हम लोकल स्तर पे सभासद वगैरह से भी इसकी शिकायत की गई कि भाई इसी तरीके से आप बनाइए, इसको बनवाइए, लेकिन किसी भी समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा। अच्छा इस तरह में मरीज कैसे आते होंगे? अब मरीजों को आने में तो परेशानी होती है, ये बैठे हुए हैं मरीज हमारे सामने, अब इन्हीं से पूछ लीजिए कि कितनी समस्या यहाँ पर होती है ना। यहाँ पर गाड़ी खड़ी करने का बंदोबस्त है, अरेंजमेंट है। पुल के नीचे भी अगर कोई पेशेंट चाहे कि गाड़ी खड़ी करके हम क्लिनिक के अंदर आ जाएं, तो पहली बात तो पुल के नीचे इतना अतिक्रमण है कि ना तो वहाँ पे कोई गाड़ी खड़ी कर सकता है, और फिर उसको पुल के नीचे से मेरे क्लिनिक के आने में भी इतनी समस्या है कि कीचड़ और पानी के अलावा कुछ भी नहीं है। किसी तरीके से मरीज़ बचते बचाते या बेचारे आते हैं और उसके बाद तो यहाँ से चले जाते हैं। ये इसकी समस्या से मुझे जूझना पड़ रहा है कि पहले जो कुछ पेशेंट आते भी थे, अब उनमें बहुत कमी हो गई है। अच्छा डॉक्टर साहब एक सवाल है, जब इस तरह से बजबजाती हुई नालियाँ होंगी, गंदगी का अंबार होगा, तो इससे कौन कौन से रोग हो सकते हैं? हर तरह के रोग हैं, संक्रमित जितने भी, चाहे वो स्किन से रिलेटेड हो, मलेरिया हो, और उसके बाद यहाँ पे जो रह रहे हैं पुल के नीचे उनको टाइफाइड गंदगी की वजह से टाइफाइड रोग होंगे। स्किन के जितने भी रोग हैं वो फंगल हो या कुछ भी हो, सारे रोग होंगे।
तो नगर पालिका अध्यक्ष को इस पर काम करना चाहिए या जनता को इस तरह मरने के लिए छोड़ देना चाहिए? नगर पालिका अध्यक्ष यहाँ पर 2-3 बार इससे पहले आ भी चुके हैं, निरीक्षण करके जा चुके हैं, तो इस वजह से हम लोग सोचते हैं कि चलो अब बन जाएगी, अब बन जाएगी, अब बन जाएगी, लेकिन फिर भी भविष्य में निराकरण होने का कोई हमें यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ निराकरण हमारी समस्याओं का हो पाएगा।